आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो 8 वीडियो एजुकेटी के ऊपर आ चुकी हैं, 9वीं वीडियो है। अब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले भी पढ़ाया जाता था, लेकिन पहले क्वेश्चन बहुत कम आते थे। अब एजुकेटी क्या कर रही है, जो क्वेश्चन पहले कम आते थे वो ज़्यादा पूछ रही है। ठीक है, और जो पहले आते थे वो तो मतलब उनकी जो पहले जैसे मान लिया 3 आते थे, तो अब वो 1 या आने ही बंद हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस इसने किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी वीडियो में पूरी करवा दूंगा। इसके सारे के सारे क्वेश्चन ये है, आप ध्यान से समझना, एक वीडियो में ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगी, तो आप ये ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा एजुकेटी मैंने अलग से दीपक शर्मा मैथ्स पे ही बना रखे हैं प्लेलिस्ट। तो जो भी नए क्वेश्चन आए थे ना, वे सारे के सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं, तो आप जरूर देखना। तो भाई जो एग्जाम दे के आया फेज 13 या स्टेनोग्राफर का भी, तो वो भी कमेंट में बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्या सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आया है, और मैंने जो करवाया है क्या उससे ज़्यादा कोई टाइप पूछ रखी है। क्योंकि मैंने अब तक के जो भी हमारे लेवल के थे वो मैं सारे के सारे इसमें करवाऊंगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखना और ये और बताना क्या क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वेयर जमा में बी एक्स जमा में सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब अगर मान लिया हमें रूट्स दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, रूट्स अल्फा प्लस बीटा। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स एक तरह से इनकी वैल्यू मानिए, एक्स की वैल्यू मानिए, जो रखने पर इसका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, केवल ये साधारण ही हमारी क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, रूट्स की। अगर मान लिया अल्फा और बीटा रूट्स दे रखे हैं, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन अब हो जाएगी, जो पेपर में बहुत बार आती है, एक्स स्क्वेयर जहाँ में यहाँ पर आपने लिखना है सम ऑफ, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जब होती है जब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हो, या फिर रूट्स भी दे रखे हो। सभी को समझ आ रहा है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और चीज, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी ए एक्स का स्क्वेयर जमा में बी एक्स जमा में सी, तो यहाँ से हमारे जो सम ऑफ रूट्स है मतलब अल्फा प्लस बीटा वो हमारा बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशियंट है वो नीचे, और बी जो एक्स का कोफिशियंट है बी उसके आगे माइनस। और जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है ना अल्फा बीटा, वो हमारा होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको सभी को ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जो फैक्टराइजेशन से निकल जाती है, दूसरी वाली होती हैं वो हमें फार्मूला लगा के ही निकालनी पड़ती है, जिसमें जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम लिख सकते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फार्मूला होता है जब हमारा फैक्टराइजेशन से ना निकले, रूट्स हमारे फैक्टराइजेशन से ना निकले। ठीक है, क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो रही है, डिस्क्रिमिनेंट बहुत बार आता है पेपर में, निकालना या पूछ लेते हैं उसका फार्मूला भी। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अब यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स भी निकालने आते हैं,
या पूछ लेते हैं आपसे कि इसका नेचर ऑफ रूट्स बताइए। तो जो नेचर ऑफ रूट्स है इसमें समझिए 3 तरह के रूट्स होते हैं, ठीक है। रियल रूट्स है ना, इक्वल रूट्स कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है ना, या इमेजिनरी, ठीक। जहां पे डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है तो रियल, ठीक है। अगर बराबर है तो इक्वल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो इमेजिनरी या अनरियल रूट्स, ठीक है। अनरियल रूट्स कह सकते हैं। ये हमारे पेपर में नहीं आता, हमारे पेपर में ये आते हैं रियल रूट्स और इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बता दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन शुरू, और जो भी बेसिक चीजें होंगी हम क्वेश्चन के साथ ही समझ लेंगे। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा फाइंड द रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा बताइए। तो अब देखो, या तो फार्मूला से कर सकते हैं, या फिर फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम आसानी से कर सकते हैं। हमें ऐसी संख्याएं बतानी है जिसका जोड़ घटा तो -5 आए और गुणा भाग 6 आए। तो हमारा क्या आएगा, -3 और -2, ठीक है। तो -3 और -2 गुणा करेंगे 6 और जोड़ घटा करेंगे तो ये, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा। फिर क्या करना, आपने साइन बदलने हैं। तो जब साइन बदल दोगे तो 3 और 2 हमारे क्या आगे, रूट्स आगे, क्या आगे, रूट्स। अब ये जो रूट्स है ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। जैसे 3 रखते हो तो 9 -15 जमा में 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो रूट्स वे वैल्यूज हैं जिसपे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अगर क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी बताना। अब जो हमारा ये एनटीपीसी ग्रेजुएट जून में आया था पेपर है ना, अभी अंडर ग्रेजुएट के पेपर चल रहे हैं तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन था वो एक बार देखिए। ये प्लस माइनस है ना, पी एम प्लस माइनस। हमें दे रखा था क्वेश्चन कि x की पावर -4 -10 x की पावर -2 प्लस में 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे बस x y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू x-2 रख लो, ठीक है। मतलब x-2 की जगह y रख लो, तो हमारे आ जाएगा वाई स्क्वेयर -10y जमा में 9 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका गुणा भाग तो आए 9 और जोड़ घटाए माइनस का 10, तो -9 और माइनस का 1, ठीक है। अब साइन बदलने हैं तो प्लस प्लस, तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ना, y इक्वल टू 9 और 1, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, y की जगह हम क्या रख देंगे, x, तो हमारा आ जाएगा x की पावर -2 इक्वल टू 9, और यहाँ से x की पावर -2 इक्वल टू 1। अब एक चीज बताइए, -2 है, इसका मतलब ये बटे में होता है ना। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/3 प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल टू +-1 आ जाएगी, ठीक है। ये तो बेसिक आपको आता मिलेगा, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर +-1/3। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें रूट्स हमारे 9 और 11 हैं। ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आया है, ठीक है, जिसकी अब दोबारा भर्ती आ चुकी है। क्या रखा है, 9 और 11 है। तो अभी बताया था मैंने क्या होता है हमारा फार्मूला, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम करेंगे तो 9 और 11 20 एक्स जमा में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 99 इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए आसान क्वेश्चन है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ रहा है क्वेश्चन, ये मैं लिखना भूल गया, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या रखा है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हमें। सम ऑफ रूट्स दे दिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11/2, और अल्फा बीटा में दे दिया कितना, 15/2। क्या रखा है, इक्वेशन बताइए जिसमें रूट्स हैं वे डबल हो जाए। अगर यहाँ पर डबल होगा
तो यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगी। इसका मतलब हमारा अब क्या आ जाएगा 11, जबकि यहाँ पे डबल करेंगे और यहाँ पे डबल करेंगे तो 4 तक गुणा होगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 11x जमा में 30 हमारा आंसर। ठीक है, ये दुगुना कर रखा है ना, तो ये भी रूट दुगुना होगा, ये भी दुगुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तक गुणा होगी। कंफ्यूज मत होना आप, है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या कह रखा है हमें कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन इसके, तो अल्फा का स्क्वायर जमा बीटा का स्क्वायर, ये भी देखो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में आ रहा है। अब इस पर फार्मूला लगेगा, है ना। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, x जमा में y का स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा में 2xy। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, तो हमें अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा का प्रोडक्ट घटाना होगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा मान लो इसको। ठीक है, बीटा मान लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 11 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा और बीटा हमारा क्या आ गए 11 आ गए। तो 11 का स्क्वायर करना मतलब 121 माइनस, अब ये हमारा प्रोडक्ट होता है मतलब 48 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3, तो 73 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे ये आईपीए सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 मैंने पेपर करवाया था, 20 मार्च को आया था, उसमें था ये क्वेश्चन। कह रखे सम ऑफ फ्रूट्स निकालिए। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ गया 7, तो 7 हमारा ना 7 नहीं -7, क्या आ गया -7। देखो वहाँ पे प्लस है। ठीक है, जबकि हमारा जो होता है वो होता है एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, वहाँ पे प्लस हो गया, इसका मतलब ये हमारा माइनस है। ठीक है, समझ में आ गया, तो माइनस का 7 हमारा आंसर। ध्यान रखना, ये क्या है ध्यान रखना, है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आया था। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मैंने सोल्व भी करवा रखे हैं रेलवे एग्जाम्स प्ले लिस्ट में, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। क्या क्या वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताया था बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी होती है ए एक्स का स्क्वेयर जमा बी एक्स जमा में सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से बी क्या आ गया -18, तो -18 का स्क्वेयर। ठीक है, माइनस 4 गुणा में ए कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया -11। अब ये कितना आ गया 324, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 28, 11 तक करेंगे तो 8 10 और ये 3, तो 8 और 4 12, ये 3 ये 6, तो 632 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। देखो ये क्वेश्चन जब आया था ना, बच्चों को बहुत परेशान किया था, जबकि क्वेश्चन की अगर स्टेटमेंट आप सही तरह पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भाई साहब ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग है, ये मत ध्यान देना। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। हमने 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर माने, वो है x और x+1। क्या रखा है उनका प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट भी दे दिया, इक्वल टू दे दिया 277। क्या रखा है अगर स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय x, हमने x दे कर रखा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ये जमा में x, इसको इस तरफ ले आओ तो माइनस का 277 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई साहब इसमें मैं सारी की सारी टाइप करवाने लग रहा हूँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आएगी, तो आप इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या रखा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ये है ए एक्स का स्क्वेयर जमा में बी एक्स जमा में सी। अब ये सी पूरा है b+1। क्या रखा है अगर ए और बी तो हैज़ नो रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स ना हो
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो अब रियल रूट्स ना होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर तो माइनस का 4a का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1, c कितना है? b प्लस में 1, और ये क्या आ जाएगा? लेस देन 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप लिखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा हमारा 16a स्क्वायर, 16a माइनस 4, ये क्या आ जाएगा? b प्लस में 1 इक्वल टू ना लेस देन 0। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या बन जाएगा वो देखिए आप। देखिए भाई साहब, अब आप यहां से हमारा क्या बनेगा? तो देखो b उस साइड लेकर जा रहे हैं। ठीक है, b उस साइड लेकर जा रहे हैं, है ना? तो b यहाँ पे माइनस का है। देखो इसको खोलो तो माइनस का 4b, माइनस का 4 लेस देन 0। अब इसको अगर उस तरफ लेकर जाओगे तो b पॉजिटिव। ठीक है, 4b। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये दो ऑप्शन तो वैसे कट गए, है ना? अब इनमें से देखना है, जहाँ तक है सी लग रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आ गया हमारा 16a स्क्वायर। अब 4 से काटो इसको, है ना? 4 से काटोगे तो ये 1 आ गया, और ये आ गया हमारा 4, तो हमारा आ गया 4a स्क्वायर माइनस का 1। अब एक चीज़ बताइए, हमारा ये जो फार्मूला है ये बन गया एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 2a प्लस में 1 और 2a माइनस में 1। ठीक है, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये शायद जहाँ तक है ग्रेजुएट में ही आया था। ठीक है, अब ये उत्तराखंड में आया था, ये नेक्स्ट कोई एग्जाम नहीं था। उत्तराखंड का वन रक्षण वाला था, वो नाम नहीं पता लगा था जब। ठीक है, वीडियो अपलोड हो गई थी, लेकिन मैंने थंबनेल चेंज कर दिया था। लेकिन जहाँ पे मेरा कंटेंट था वहाँ पे मैं चेंज करना भूल गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब है। क्या रखा है? एक्स स्क्वायर जमा में ए एक्स जमा में बी इक्वल टू 0। तो ए बी के किस मान के लिए एक धन पूर्णांक होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है? ऑप्शनों को रखना है। ठीक है, और वहां पे अगर डी की वैल्यू हमारी क्या आनी है? पॉजिटिव आनी है ये। ठीक है, या रूट्स इसके पॉजिटिव आने हैं, कुछ भी कह लो, पॉजिटिव इंटीजर रूट्स, है ना? ठीक है, अब देखिए, पहला ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर आ गया माइनस का 2x, ये प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब देखो फार्मूला ही बन गया हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x प्लस में 1, ये होता है हमारा x माइनस 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना? तो हमारे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और अच्छा बना सकता था अगर ऑप्शन ऊपर नीचे रखता। अब आप एनटीपीसी ग्रेजुएट जून 2024-25 का एग्जाम देख पा रहे होगे, क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रखे अगर ए एक ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड अगर रूट्स है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस ए माइनस में 1 एक्स प्लस में 4a प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो कह रखे रिस्ट वैल्यू ऑफ ए की रिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? तो क्या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ऑप्शनों से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम एक एक ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, ये 100 आ जाएगा, 24x आ जाएगा, ये 107, 107 का कुछ ऐसा बनेगा नहीं। ठीक है, अगर बनेगा नहीं तो हमारा क्या है? वो इंटीजर में नहीं आएगा। ठीक है, 19 रखोगे तो 18, 1976, 6 और 7 83, 83 का नहीं बनेगा, 83 भी क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। 21 अगर रख के देखते हैं तो ये 20x, है ना? 21 चौक 84, 84 और 7 91, है ना? और 13 और 7 माइनस का 13 और माइनस का 7,
तो बन गया हमारा, क्या बन गया, बन गया ना। तो यहाँ से हमारा 13 और 7 पॉजिटिव रूट्स आ गए हमारे, है ना। तो 21 हमारा आंसर। इसको भी हम ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से करना इस क्वेश्चन को समझदारी कहलाएगी। अब आप ग्रेजुएट का देख पा रहे हो एनटीपीसी। अब आप देखिए कह रखे यदि द्विघात समीकरण 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर जमा में bx जमा में 3 और 8x का स्क्वायर जमा में 4x जमा में c इक्वल टू 0, तो कह रखा है b और c के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर लेंगे। अगर 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 बोथ द रूट्स कॉमन, मतलब जो दोनों के दोनों रूट हैं वे कॉमन हो, तो भाई साहब ये पेपर में आने लग रहे हैं, 2 रूट कॉमन हो, 1 रूट कॉमन हो, तो आपको ये करने जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ रह भी जाता है तो आप जरूर बताना। अगर रूट्स कॉमन है ना, तो जो ये हैं ये भी प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब 4/8 इक्वल टू हमारा आना चाहिए b/4 इक्वल टू हमारा आना चाहिए 3/c। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या बन गया, रेशियो 1/2, ठीक है। अगर ये हमारा दुगुना हो गया, है ना, तो इसका भी दुगुना करेंगे। इसका मतलब b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए अब 3, 1 इक्वल टू 3 है, तो 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू हमारी 6 आ गई, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। तो बोथ रूट्स वाले आप कर लोगे, बोथ रूट्स में आपको बस प्रोपोर्शन लेना, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। असली जो दिक्कत आती है वो हमारी आती है 1 रूट इन कॉमन वाले में, 1 रूट इन कॉमन वाले में, ठीक है। समझ पा रहे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है एक बार उसको देखते हैं हम, क्या दे रखा हमें, देखो हमें दे रखा है 6x का स्क्वायर माइनस 7x, 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 20 इक्वल टू 0। और जो दूसरा दे रखा वो दे रखा है 6x का स्क्वायर जहाँ बी एक्स माइनस में 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए एक चीज, क्या देखो 6 दे रखा है, 7 दे रखा है, 20, है ना। 6 और 20 है ना, इनकी गुणा हो जाएगी 120, ठीक है। तो हमें ऐसी वैल्यू का बताना है जिसकी गुणा भाग करने पर 120 आए और ना गुणा करने पर 120 आए माइनस का, ठीक है, और जोड़ घटा करने के बाद माइनस का 7 आए, तो 120 हमारा होता है 15 अट्ठे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 7 आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो बड़ी वैल्यू हो वो माइनस की होगी, तो माइनस का 15 और प्लस का 8, ठीक है, गुणा करेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज बताइए, अब अगर हम अगर हम अगर हम अगर हम अ, क्या करें, हाँ अब साइन बदलने हैं, तो 15 यहाँ पे माइनस का 8, अब इसको 6 से भाग करना होता है तब रूट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आ गया माइनस का 4/3, तो इन दोनों में से कुछ कॉमन होगा, ठीक है, वो कॉमन हम इसमें रख देंगे, तो हमारा जो दूसरे वाला जो बच गया वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम -3 ना 3/2 रखते हैं, 3/2 रखोगे तो 6 इंटू में 9/4 जमा में b इंटू में 3/2 माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 2 ये 3 है ना, तो 27/2, 27/2, तो 27/2 और ये क्या आ जाएगा 27/2, अगर दो दो कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, असली बात ये है, ठीक है। 20 हो गया, तो ये आ गया 7 जमा में 3b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू नहीं आई, हम ये रख के देखते हैं, ठीक है। अगर हम ये रख के देखते हैं तो -4/3, तो ये आ जाएगा 6 गुणा में 16/9 जमा में b इंटू -4/3 माइनस का 10 इक्वल टू 0, ठीक है।
कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो देखो 3 तक गुणा कर लो, यहाँ पे भी 3 तक, और यहाँ पे 9 तो हो जाएगी, तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 उस तरफ चला जाएगा, तो 96 माइनस 90 जमा में कितना आ गया, माइनस का 12 बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो भैया हमने यहाँ पे काटने में गलती कर दी, यहाँ पे 5 आना था। ठीक है, अब रख के देखते हैं, तो 5 रख के देखते हैं, तो 25 और 25 बटे में 4 जमा में 6, 5 बटे में 2 माइनस का 10। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 बी, ये हमारा आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 25 के 150, तो जमा का 150। ठीक है, और ये सारा 0 हो जाएगा। हाँ, हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। यह हमारा आ गया 110, है ना, प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 110, और यहाँ पे हमारा क्या था, 10 बी। ठीक है, तो b इक्वल टू माइनस का 11 हमारा आंसर। थोड़ा थोड़ा भाई कंफ्यूजन का ही हो गया, लेकिन आप समझ गए होगे। ठीक है, बस हमारी यहाँ काटने में गलती हो गई थी। अब इस वैल्यू को केवल इस इक्वेशन में रखना था, सेकंड वाली में, और हमारी b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये हमारा हाई कोर्ट ASO मेंस में आया था, और क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही गजब है। क्या है, बहुत गजब है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A भी है, B भी है, हम दूसरी इक्वेशन को लेके पकड़ के मरोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा दे रखा है क्वेश्चन, काफी अच्छा है। एक्स का स्क्वेयर जमा में 2x जमा में b इक्वल टू 0। अब इसमें क्या रखा है कि एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, और जो b है ना, वो एक हमारा रियल नंबर है, और b नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, इसका मतलब b की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, अब हम d निकाल लेते हैं। ठीक है, तो d हमारा 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, b का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू में यहाँ पे 1, यहाँ पे b, ये लेस देन ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है कब, जब रियल रूट्स हो। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2b लेस देन ग्रेटर देन, है ना, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 उस तरफ कट गया, ये आ गया हमारा 2, क्या आ गया 2, है ना, सॉरी हमारा आता है b का स्क्वायर माइनस 4 AC। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आना था, तो कट का हमारा b हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो फार्मूला याद होगा ना डिस्क्रिमिनेंट का, b स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, वो लगाया बस। तो यहाँ से b की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। अब इक्वल टू आ गया ना, इसका मतलब b की वैल्यू हमारी 1 आ गई, b की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और भाई साहब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ से x की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अगर b की वैल्यू 1 रख दी हमने, तो ये फार्मूला बन गया एक्स स्क्वेयर जमा में 2x जमा में 1। ये हमारा होता है x प्लस में 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह हमें -1 रखना है, b की जगह 1 रखना है। तो देखिए, ये आ गया a। ठीक है, ये हमारा आ गया माइनस का 1 आगे प्लस में 3a इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारा 4a, और ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का 1, तो a इक्वल टू आ गया 1/4। ठीक है, तो दोनों हमने निकाल ली। तो भाई साहब, ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आए ना वन रूट वाला, तो आप देखो कि है ना, सबसे आसान कौन सी इक्वेशन पड़ रही है ना, जिसमें केवल कम वेरिएबल हो। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई साहब, ये हाई कोर्ट का 13 जुलाई को हुआ था, मैंने इसका फुल सॉल्यूशन करवाया। मैंने देखकर मैं इसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, फिर मैंने देखा ये इक्वेशन है, फिर मैं करता चला गया। ठीक है, अब कह रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ये,
टेक्नीशियन ग्रेड 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। 3x का स्क्वायर जमा में 14 ना जमा में 8x जमा में 14 इक्वल टू 0। ठीक है, या इक्वल टू कुछ भी नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट गया मेरे पे भाई, कोई ना। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मिनिमम वैल्यू निकालने का माइनस। तो भाई मैं क्या बता रहा था कि मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निकालनी हो तो हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है मिनिमम वैल्यू माइनस का b अपॉन 2a। ठीक है, माइनस का b अपॉन में 2a। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन, तो भाई यहां से मिनिमम वैल्यू नहीं, x कोऑर्डिनेट आया, x की वैल्यू आई है। ठीक है, मिनिमम हमें इस पूरे इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में इतना अच्छा क्वेश्चन आ रहा था। तो यहाँ से हमारा आ गया, कितना आ गया, 6। ठीक है, तो हमारा आ गया -4/3, ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 16/9 जमा में 8, तो माइनस का 32/3। ठीक है, जमा में 14। ठीक है, 3 3, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस का 16 तिया 48 और जमा में ये 14 है ना। ठीक है, तो 8 4 12, 5 और 1 6। ठीक है, ये आ गया हमारा 4, और कितना आ गया हमारा, अभी 14 नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि ये 14 गुना में 9 हो जाएगा, पहले इसको ही घटा लेते हैं। ठीक है, तो 48 दूनी 96 होता है, तो आ गया हमारा माइनस का 48/9 जमा में 14। ठीक है, अब ये 3 से होता है, 3 एकम 3 और 3 6 18। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 14 28 14 थी 42, 42 माइनस 16/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6, 12 में से 6 गए 6, ये 2, तो कितना आ गया, 3 8 24, तो 8 से ही 2/3 हमारा आंसर प्लस में। ठीक है, समझ में आ गया। तो 8 से ही 2/3 हमारा आंसर। हमें इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, ना कि x की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारी भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यहाँ पर ख़त्म। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।